हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवानी किचन एंड केक्स। और आज मैं आपके साथ डोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप कैसे परफेक्ट डोसा बना सकते हो कि ऊपर से वो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से वो सॉफ्ट बनेंगे। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डोसा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल डोसा बन के तैयार होगा। तो आज उसी डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ के साथ मैं क्विक फटाफट और झटपट वाला सांभर भी बनाना बताने वाली हूँ और इसकी स्टफिंग की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले दाल और चावल को हम भिगो लेते हैं। तो इसका कुछ एग्जैक्ट मेज़रमेंट होता है। जैसे ये उड़द का दाल है तो आप किसी भी कटोरी या ग्लास का मेज़रमेंट ले सकते हैं। उससे एक ग्लास या एक कटोरी, मैंने इस तरह की कटोरी ली है, इससे एक बाउल एक कटोरी हम दाल लेंगे तो उसका 3 कटोरी हम चावल लेंगे। मतलब एक कटोरी दाल लेना है तो 3 कटोरी हमें चावल लेना है। और इसी सेम कटोरी से हाफ कटोरी हमें पोहा लेना है। तो ये देखिए मैंने 3 कटोरी के करीब चावल ले लिया। आप कोई भी चावल ले लीजिए, नॉर्मल जो हम डेली खाते हैं वो चावल आप ले सकते हैं। तो ये दाल है और ये चावल है जो परफेक्ट मेज़रमेंट में है। ये देखिए मैंने पोहा भी ले लिया है, ये हाफ कटोरी के करीब है। और ये देखिए मैंने एक बड़े चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है। मेथी दाना डालना भी ज़रूरी है, इसलिए 1 चम्मच भर के मेथी दाना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से 1 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है। इसे भी मैं दाल के साथ, चावलों के साथ भिगा दूँगी। आप चाहें तो दाल और चावलों को अलग-अलग भिगो सकते हैं या इसको साथ-साथ भिगो सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, रिज़ल्ट सेम ही आने वाला है। तो ये देखिए इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसके ऊपर जो भी केमिकल या जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो ये देखिए मैंने दाल को, और इसी तरीके से आप चावल को भी वॉश कर लीजिए और वॉश करके इसे भी डिप कर दीजिए पानी के अंदर। अब ये दाल और चावल आप चाहें तो साथ के साथ भिगा सकते हैं या फिर आप अलग भिगा सकते हैं। इसे 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट हमें डिप करके रखना है पानी के अंदर। तो ये देखिए मैंने दाल और चावल को अच्छे से भिगो दिया है। पोहा हम बाद में भिगाएंगे क्योंकि पोहा सोक करने के लिए 2 से 4 मिनट की ज़रूरत होती है। मतलब 2 से 4 मिनट पहले हम पोहा को भिगो देंगे। तो ये देखिए मैंने दाल और चावलों को अच्छे से भिगो दिया था। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल और चावल जो है वो अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमें इसे पीसना है तो इसके पानी को हमें अच्छे से निकाल लेना है। अब जब हम दाल और चावल को पीसने चलेंगे तो हम अपने पोहे को डिप कर देंगे पानी में। 3-4 मिनट लगेंगे, हमारा पोहा भी जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। अब आप चाहें तो दाल और चावल दोनों को साथ में भी पीस सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दाल और चावलों को अच्छे से पीस लिया है। साथ के साथ मैंने पोहे को भी मिक्स कर दिया था और पोहे को भी पीस लिया है। कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी हमारे दाल और चावलों के मिक्सचर की। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगी हमारे दाल और चावलों के मिक्सचर की। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे हमें वापस से 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखना है। मतलब अगर आपने अभी इसे पीस करके और तुरंत इसका डोसा बनाएंगे तो डोसा बिल्कुल नहीं बन के तैयार होगा। इसका फर्मेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्मेंटेशन होने से पहले हम इसमें नमक मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर दीजिए और उसके बाद एक बड़े बर्तन में इसे डाल के रख दीजिए, क्योंकि जब ये फर्मेंटेशन होगा तो ये बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसे फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिए। ये देखिए फर्मेंटेशन के बाद ये काफ़ी हल्का हो जाता है और बिल्कुल ये डबल में हो जाता है। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है डोसा बनाने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है डोसा बनाने के लिए। तो बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो चलिए हमारा जो डोसे का बैटर है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो झटपट से हम एक सांभर बना के तैयार करते हैं। सांभर बनाने के लिए हम अपने कुकर में हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मूंगफली का तेल भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम उसमें राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और रेड चिली डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद आप उसमें काशी फल डाल दीजिए या फिर लौकी डाल दीजिए। साथ के साथ आप उसमें बैंगन भी डाल सकते हैं, ड्रम स्टिक्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केवल लौकी डाला है। फिर ऊपर से कुछ मसाले ऐड कर दीजिए जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया और हम ऊपर से ऐड करेंगे सांभर मसाला। सांभर मसाला ऐड करने के बाद आप इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें
करीब हम इसमें अरहर का दाल ऐड कर देंगे और 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें उड़द का दाल ऐड कर देंगे। पानी डालेंगे और झटपट से हम इसमें 4 से 5 विसल लगवा देंगे और हमारा जो सांभर है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब एक स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऊपर से हम उसमें डालेंगे राई और 2 से 3 लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे अपने उबले हुए आलू। जी हाँ, डोसे में आलू की स्टफिंग की जाती है, तो उबले हुए आलू को हम ऐड कर देंगे मैश करके। ये देखिए इस तरीके से। अब ऊपर से हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर करके सांभर का मसाला। सांभर मसाला ऐड करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे धनिया की पत्ती और इन सबको अच्छे से मैश करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हमें भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो निकल जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास भर के पानी और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल इसकी ग्रेवी जो है वो परफेक्ट कर लेनी है। तो झटपट से हमारी जो स्टफिंग है वो बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी परफेक्ट स्टफिंग जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम थोड़े हरे धनिये से इसे अच्छे से गार्निश कर देंगे और हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा डोसा का बैटर जो है वो परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक पैन, उसको हम रखेंगे अपने कुकटॉप के ऊपर। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आप एक प्याज को लीजिए, उसको बीच से कट करिए और इस तरीके से आप तवे के ऊपर अच्छे से उसे ग्रीस कर लीजिए। इससे आपका जो नॉर्मल पैन जो है वो भी नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। प्याज घिसने से कोई प्याज की खुशबू नहीं आएगी। इस स्टेज पे हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो फ्लेम है वो हाई रहेगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारा जो तवा है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इस स्टेज पे हम इस पे पानी का छिड़काव करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर जो है तवे का वो नॉर्मल हो जाता है और फ्लेम यहाँ पे हम बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद हम बैटर उस पर डालेंगे और इस तरीके से इस बैटर को फैला देंगे। अगर इस जगह पे टेम्परेचर हाई रहेगा और तब आप बैटर डालेंगे तो आपके बैटर से जो डोसा बनेगा उसमें बहुत सारी जाली आ जाएगी। तो हमें बहुत सारी जाली वाला डोसा नहीं चाहिए, इस तरीके का ही डोसा चाहिए। इस तरीके का डोसा ही परफेक्ट डोसा होता है। तो बस अब जब 1 मिनट हो जाए उसके बाद अपने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से सेकना है। बाहर से ये बिल्कुल क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये सॉफ्ट होंगे। हम 2 से 3 ड्रॉप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए अब 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है ताकि बाहर की तरफ से ये क्रिस्पी बन जाए और बिल्कुल अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारा बाहर से डोसा जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके का डोसा रेस्टोरेंट या फिर ढाबे पे सर्व किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके का डोसा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी है और इसमें रवा डोसा की तरह मोटी मोटी जालियाँ नहीं बनी हुई है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, परफेक्ट डोसा बनके तैयार हुई है। अगर आपको इसका क्रिस्पीपन देखना है, ये कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी बना है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आवाज़ आ रही है क्रिस्पी की। तो इस तरीके से ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अगर आप इसे खोल करके देखेंगे तो इसके अंदर का जो हिस्सा है, जो अंदर की जो लेयर है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम है। तो इसी तरीके का डोसा जो है वो परफेक्ट डोसा होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखना है, डोसे के बैटर का ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका डोसा भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब इस तरीके से डोसा बना लेने के बाद आप इसके अंदर किसी भी चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं। आप आलू की स्टफिंग कर सकते हैं, आप पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, आप मसाले वाले आलू की स्टफिंग करके मैसूर डोसा बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी स्टफिंग करना चाहें वो अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर की फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। साथ में आप सांभर लीजिए, साथ में आप मूंगफली या फिर नारियल की चटनी लेकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं।